कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर जिनमें दो कॉम्प्लेक्स आपको दिए हो। ये दो एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, इनके नाम कैसे लिखेंगे ये आपको समझाता हूं, क्योंकि अब तक हम लोग एनायनिक स्फीयर, कैटायनिक स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर तीनों का नोमेनक्लेचर देख चुके हैं। और अब ये देखना है कि अगर हमें दो एक साथ स्फीयर दे दिए जाए तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए। बहुत सिंपल तरीका है बेटा, याद रखिएगा। बस एक छोटा सा एक लाइन का केवल नियम है, क्या कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जो पहला कॉम्प्लेक्स है इसको एज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आप इसका नोमेनक्लेचर कर दीजिए, यानी लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में विद देयर नंबर्स। फिर सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स, फिर सेंट्रल मेटल और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? इतने का नोमेनक्लेचर हो गया। अब दूसरे वाले पे आइए, यहां भी वही नियम, लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल, मगर अब एक चीज आपको जोड़ देनी है। क्या जोड़नी है? इसका जो सेंट्रल मेटल है इसके नाम में आपको 8 ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? 8। यानी इसे आप एनायनिक स्फीयर मानकर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। क्या मानकर करेंगे? एनायनिक स्फीयर मानकर, ठीक है ना। तो जो भी इसका नाम होगा उसमें 8 जुड़ जाएगा। क्या करेंगे? पहले इस लिगेंड का नाम, सेंट्रल मेटल का नाम, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर लिगेंड का नाम, सेंट्रल मेटल का नाम, उसमें 8 और जोड़ दिया और ऑक्सीडेशन नंबर, बस। क्लियर? जैसे क्या नाम होगा भाई? जाहिर सी बात, दो लिगेंड है यहाँ, एक NH3 जिसे एमीन कहते हैं और एक कार्बोनेटो। पहले एमीन का ए आता है तो इसलिए पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, एमाइन नहीं, ध्यान रखिएगा, A-M-M लिखते हैं। पेंटा एमीन, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, कोबाल्ट 3, फिर बोलो कितने हैं? टेट्रा। इसे क्या गया? टेट्रा। अब आगे बोर्ड में जगह नहीं भाई तो नीचे लिख दे रहे हैं टेट्रा क्लोराइडो कॉपर। तो कॉपर को क्यूप्रम कहते हैं, आप जानते हैं। लैटिन नेम क्या होता है? क्यूप्रम। क्यूप्रम से हम हटाकर क्या जोड़ेंगे? ए। क्या हो जाएगा? क्यूप्रेट, क्यूप्रेट और ऑक्सीडेशन नंबर 2। ठीक? डाई एमीन सिल्वर या अर्जेंटम, जो भी आप कहना चाहें। डाई एमीन, कुछ लोग सिल्वर ही लिख देते हैं, हालांकि इसका नाम सिल्वरेट लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो अर्जेंटम ही लिखिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई एमीन अर्जेंटम, ऑक्सीडेशन नंबर 1, और इसकी डाई साइनाइडो, कुछ किताबों में साइनो भी लिखा रहता है, साइनाइडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। इस तरीके से हम लोग जो डबल स्फीयर वाले कंपाउंड हैं उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। एनी डाउट? क्लियर हो गया? पहले को न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मान के कर दीजिए और दूसरे को एनायनिक कॉम्प्लेक्स मान के करिए। एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब आप इसको मानोगे तो इसके नाम के लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? 8। ओके, ये कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो ब्रिजिंग लिगेंड वाले कंपाउंड है उसका भी एक एग्जांपल लेके इलस्ट्रेट करता हूं। तब उस वीडियो के लिए आप इंतजार करिए।